नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा बिहार की एक छोटी सी पारंपरिक कला से। फिर हम देखेंगे कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है और आखिर में पहुंचेंगे ब्रह्मांड के कुछ बड़े रहस्यों तक। अब सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो सवाल यही है, एक सदियों पुरानी कला और स्पेस में तैरती हुई धूल, इनमें भला क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक धागा है और आज हम उसी धागे को खोजने निकले हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं भारत के दिल से, मतलब बिहार से। बिहार एक ऐसी कमाल की जगह है जहां आपको परंपरा और मॉडर्निटी दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी। आप कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा माइक्रोकॉज़म है जहां बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वहां की संस्कृति की। देखिए, बिहार की एक बहुत ही खास कला है टिकुली आर्ट। अब कोशिश ये हो रही है कि इस आर्ट को दुनिया भर में एक पहचान मिले, और इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग की मांग की जा रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है इस विरासत को सहेजने के लिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। ये उन चीजों को मिलता है जो किसी खास जगह पर बनती हैं और जिनकी पहचान ही उस जगह से होती है। तो मतलब ये सिर्फ एक लेबल या टैग नहीं है, ये उस जगह की पूरी सांस्कृतिक पहचान और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बचाने का एक तरीका है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तरफ बिहार अपनी सदियों पुरानी कला को बचाने में जी जान से लगा है, और दूसरी तरफ वही बिहार अपने लोकल पंचायत चुनावों में पहली बार ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है। मतलब एक तरफ परंपरा को सहेजना और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को अपनाना, दोनों काम एक साथ एक ही जगह पर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो परंपरा और मॉडर्निटी का मेल हम बिहार में देख रहे हैं, क्या ये पूरे देश में भी हो रहा है? मतलब जब हम इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? चलिए अब जरा नेशनल लेवल पर नजर डालते हैं। तो अब हम बिहार से आगे बढ़कर पूरे भारत की बात करेंगे और देखेंगे कि देश भर में जो बड़े बड़े नेशनल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत का जो इतना फैला हुआ रेलवे नेटवर्क है, वो अब लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ी छलांग है जो दिखाती है कि देश फिजिकली कितना मॉडर्न और कनेक्टेड हो रहा है। और ये कनेक्शन सिर्फ पटरियों तक ही सीमित नहीं है, ये डिजिटल भी हो रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन्हें अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC से जोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने टिकुली आर्ट की बात की थी। यहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है हमारी विरासत को बचाने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो ये ONDC काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले इन कल्चरल साइट्स या आर्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये दुनिया भर के लोगों तक पहुंच जाती हैं, और इसका सीधा फायदा मिलता है स्थानीय कारीगरों और कम्युनिटीज को। वो आर्थिक रूप से और मजबूत होते हैं। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमर्स से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, और वो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की। यहां पर भारत की अपनी टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में। एक तरफ हेल्थ में देश का पहला AI बेस्ड क्लिनिक एक हॉस्पिटल में शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ स्पेस में हमारा ISRO कॉस्मिक डस्ट यानी ब्रह्मांड की धूल का पता लगाने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी बना रहा है। मतलब जमीन से लेकर आसमान तक इनोवेशन ही इनोवेशन है। ठीक है, हम सितारों तक तो पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या धरती पर अब भी कुछ ऐसे बुनियादी रहस्य बाकी हैं जिन्हें हम आज तक नहीं सुलझा पाए? ये सवाल हमें इंडिया से निकालकर अब पूरी दुनिया के साइंटिफिक मंच पर ले जाता है। तो अब हम अपने नजरिए को और भी बड़ा करते हैं और अब बात होगी ग्लोबल लेवल की। देखेंगे कि पूरी दुनिया मिलकर साइंस और पर्यावरण के लिए क्या कर रही है। ये कमाल की स्लाइड है, देखिए। यहां दो ग्लोबल कोशिशें एक साथ दिख रही हैं। एक तरफ हैं साइंटिस्ट जो मपेम्बा इफेक्ट जैसे एक सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल ये कि गर्म पानी कभी कभी ठंडे पानी से जल्दी क्यों जम जाता है। और दूसरी तरफ है यूनाइटेड नेशंस, जिसने 2026 को रेंजरलैंड्स और पैस्टोरलिस्ट्स यानी चारागाहों और चरवाहों का साल घोषित किया है। ये उन पारंपरिक समुदायों और इकोसिस्टम को बचाने के लिए है जो सदियों से धरती का ख्याल रखते आए हैं। तो देखा आपने, एक तरफ साइंस की दुनिया है और दूसरी तरफ परंपराओं को बचाने की कोशिश। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ में आता है?
यही कि बिहार का वो एक लोकल कलाकार, देश का वो रेलवे नेटवर्क और दुनिया भर के साइंटिस्ट, इन सब को एक ही धागा जोड़ता है, और वो धागा है विरासत और तरक्की के बीच की लगातार बातचीत का। ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही बहुत बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना? तो ऐसे में हम ये फैसला कैसे करें कि हमें क्या बचाकर रखना है और क्या नया बनाना है? शायद इसी नाजुक बैलेंस को ढूंढने की कोशिश ही हमारे आज के समय की सबसे बड़ी कहानी है।